उंगली पकड़कर सिखाया चलना था, लेकिन जब भी मैं गिरी तो मुझे खुद उठना समझाया था। मजबूरियां कोई कमजोरी नहीं ये बतलाया था, हालात से लड़कर मजबूत बनना सिखाया था। अपनी हर अच्छाइयों को मुझ तक पहुंचाया था, पर दुनिया की हर बुराई से महफूज रख मुझे रूबरू भी करवाया था। आज मेरे साथ नहीं वो, लेकिन मेरे हर सवाल का जवाब है वो। हाँ, वो कोई और नहीं, मुझे मैं बनाने वाले मेरे पापा हैं वो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नसीम आरा है और आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने पापा के साथ बिताया हुआ हर एक पल यहाँ पर सुनाना चाहती हूँ। जो वक्त छूट गया मेरे हाथों से रेत की तरह, उसे एक बार फिर दोहराना चाहती हूँ। तो शुरुआत करती हूँ अपने बचपन से, जब मैं एक नादान पंछी हुआ करती थी और पापा के दिए हौसलों से उम्मीदों की उड़ान भरा करती थी। मुझे आज भी याद है वो वक्त जब मैं याद है मुझको पापा कैसे मेरी हर छोटी छोटी बातों की परवाह किया करते थे। मेरे जरा से रूठ जाने पर भी मुझे मनाने की 1000 कोशिश किया करते थे। हर फ्राइडे उनका वीक ऑफ हुआ करता था और उस दिन हम खूब मस्ती किया करते थे। दिन में वो मुझे सैलून अपने साथ हेयर कट करवाने ले जाया करते थे। मेरे बाल बेबी कट नहीं बल्कि बॉय कट करवाया करते थे। शाम को मम्मी पापा और मैं मोती नगर की मार्केट जाया करते थे। घर वापस आते समय ग्रोवर का मेरा फेवरेट फलूदा खाया करते थे। ये तो हुई वीक ऑफ्स की बात, पर वीकडेज में तो पापा अक्सर सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल जाया करते थे। वो क्या है ना, मेरे पापा टाइम के बड़े ही पंक्चुअल हुआ करते थे और घर आते समय उन्हें अक्सर रात के 9-10 तो बज ही जाया करते थे। लेकिन घर वापस आकर वो हमसे हमारी पढ़ाई के बारे में पूछना कभी ना भूला करते थे। फिर जब पापा रेस्ट करने जाते, मैं अपने नन्हे कदमों से उनके पैरों पर चढ़ा करती थी। वो मुझे अपने बचपन की कहानियां सुनाया करते और मैं उन्हें अपने पूरे दिन का हाल बताया करती थी। पापा हमारी पढ़ाई के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेकिन एग्जाम्स में वो हमें फेल पास की चिंता किए बिना अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट किया करते थे। लेकिन मेरे क्लास में फर्स्ट आने पर पूरे मोहल्ले में मिठाई जरूर बंटवाया करते थे। इन्हीं सब में पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे बीतता चला गया और ना जाने कब हमने पापा को हमेशा के लिए खो दिया। कुछ 11-12 वर्ष की ही तो थी मैं जब उन्हें पहला हार्ट अटैक आया था। वो शायद जिंदगी की पहली आजमाइश थी जिसे खुदा ने मुझसे वाकिफ करवाया था, पर वो नादान बचपन उस वक्त की गहराई को समझ ही ना पाया था। फिर जब कुछ 13 बरस की हुई तो पापा को एक बार फिर हार्ट अटैक आया था। पापा की कंडीशन क्रिटिकल थी, वो वेंटिलेटर पे थे और उस वक्त हम सबको सिर्फ दुआओं का ही सहारा था। कुछ दिन बाद पापा वेंटिलेटर से बाहर आ गए और उनकी कंडीशन में सुधार आने लगा। हमें लगा जैसे हमारी दुआओं का रंग आया था। इसी बीच मेरा पंजाबी ऐसे राइटिंग कंपटीशन का रिजल्ट आया था और मेरा स्टेट लेवल में 2nd प्राइज आया था। और इस बारे में तो पापा ने पूरे हॉस्पिटल के वार्ड में इतना प्राउडली बताया था। वो मेरी आखिरी अचीवमेंट थी जिससे मैंने पापा को गर्व महसूस करवाया था। याद है मुझे वो ट्यूसडे जब पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे। वो दिन हमारे लिए किसी ईद से तो कम नहीं था। उस दिन स्कूल से आकर मैं सीधा पापा के रूम में गई। वहां घंटों बैठी रही और उनसे बहुत सारी बातें करी, साथ में लंच किया और स्कूल का होमवर्क भी किया। ऐसा लगा कि जिंदगी नॉर्मल हो रही थी। पर फिर अगले ही दिन वेडनेसडे की रात से पापा को फिर घबराहट होने लगी। डॉक्टर ने कहा था थोड़ी बहुत घबराहट होगी तो डरने की बात नहीं, हम परेशान ना हो, इसलिए मम्मी ने हमें बहला फुसलाकर सुला दिया। थर्सडे की सुबह के करीब 4 बजे जब मैं गहरी नींद में थी तो कुछ आवाज हुई। उठकर देखा तो भैया पापा को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। पापा ने मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखा और कुछ ना कहा।
मुझे याद है पापा से वो मेरा आखिरी आई कांटेक्ट, ऐसा जैसे कि वो मुझसे बहुत कुछ कहना चाहते थे। जैसे वो कहना चाहते थे कि बेटा अपना ख्याल रखना, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। खैर, पापा की कंडीशन उस दिन इतनी खराब नहीं थी। वो खुद चलकर सीढ़ियां उतरे तो ऐसा लगा कि जैसे पापा जल्दी ही घर आ जाएंगे, क्योंकि वो पहली बार तो नहीं था ना जब पापा हॉस्पिटल गए थे। लेकिन फिर पापा को गए हुए कुछ 10 ही मिनट तो हुए थे कि भाई के पास भैया का फोन आया। खबर आई कि पापा नहीं रहे। खबर आई कि पापा नहीं रहे। भाई चिल्लाया, उसने बिना कुछ बोले फोन फेंका और वो नीचे भागा। हम उसके पीछे भागे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पापा वापस तो आए, लेकिन वो हमेशा के लिए जा चुके थे। पापा वापस तो आए, लेकिन वो हमेशा के लिए जा चुके थे। यूं तो बहुत कम समय बिताया मैंने उनके साथ, लेकिन उनका दिया हुआ हर एहसास आज भी मेरे साथ है। मैं जब भी कमजोर पड़ती हूँ, वह एहसास मुझे उनके दिए हौसले की याद दिलाता है। ये शायद उनका ही साया है जो आज भी हर मुश्किल में मेरी हिफाजत करता है। आज मेरे साथ नहीं हो, लेकिन मेरे हर सवाल का जवाब है वो। हाँ, वो कोई और नहीं, मुझे मैं बनाने वाले मेरे पापा हैं वो। थैंक यू।